What's up, all my dear CAT 2026 aspirants? Before you consider this video, सर एक और फॉर्म फिलिंग हमको नहीं चाहिए. लेट मी टेल यू, ये मैं एक बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे आई है बहुत सारी क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ दीज केसेस. सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली एम्ड आपके एकेडमिक्स और आपके सीजीपीए के कैलकुलेशन को लेके एग्जैक्टली आपको क्या करना है. आई एम गोना एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. बेटा अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल कैटेगरीज. एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू, व्हाट काउंट्स एज वर्क एक्स, व्हाट डजंट काउंट एज वर्क एक्स, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा. स्टे ट्यून टिल द एंड. माय नेम इज अमित रोहरा सर. चलिए तो शुरू करते हैं. बेटा ये बेसिकली वीडियो इज टारगेटेड टुवर्ड्स ऑल कैट 2026 एस्पिरेंट्स जो इन सब कैटेगरियों में है. सो इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हु इज नॉट येट कंप्लीटेड, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, वर्किंग हो, आप फ्रेशर हो, रिजर्व्ड कैटेगरी हो, ठीक है, पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो, गैप ईयर है आपके पास बैकलॉग है भाई साहब, I've got you covered, don't worry, I know. ठीक है. नेम का मिसमैच है सर, स्पेलिंग नहीं प्रॉपर है. दिस कैन अप्लाई टू पेरेंट्स ऑल्सो. एंड फाइनली बेटा अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग है, आपको कोर्स नहीं मिल रहा है, ऑल ऑफ दीज केसेस आई विल कवर इन दिस वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. तो बेटा पहले प्लीज रिमेंबर, प्लीज आई हैव टू डिक्लेयर दिस बिकॉज आई एम योर टीचर. भाई किसी भी हालत में बेटा परसेंटेजेस को ना डबल चेक ट्रिपल चेक करना, मिसमैच हुआ रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. Never guess any conversion formula. Verify your board rules and everything before final submission. यहां पे दो टेक्निकें हैं, सिंपल सी बात है. नंबर 1, अपने यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला यूज करो. ठीक है. अगर आपके यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला सीजीपीए कन्वर्जन के लिए नहीं है और नथिंग एट ऑल, कैट के एफएक्यूज में फॉर्मूला इज गिवन, यूज दैट फॉर्मूला कैट 2026 की वेबसाइट पे. ठीक है. बट डोंट अज्यूम इट एंड ओ माय गॉड प्लीज डोंट राउंड इट ऑफ. ठीक है बेटा. अपलोड आपको अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर डिलेड, जो बहुत नॉर्मल है, प्लीज रिमेंबर ऑफिशियल कैट वेबसाइट पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सर्टिफिकेट्स एंड उसके नीचे है प्रोफॉर्मास. ठीक है. सर्टिफिकेट्स एंड प्रोफॉर्मास, बेटा ये दो वर्ड्स याद रख ले. उस पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं. आपको आपके एप्लीकेबल फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो साइन और सील करवाना. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर, रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं, एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट यूजिंग लास्ट ईयर सर्टिफिकेट. कैटेगरी स्टूडेंट्स हैज टू बी इशूड फ्रॉम April 1st ऑफ दिस ईयर. चलो भाई डोंट वेट प्लीज. अच्छा मेरे को सारे बच्चे भी बोल रहे हैं सर अपलोड तो नहीं करना, आप क्यों बोल रहे हो? बेटा उसमें आपको डेट लिखना है सर्टिफिकेट का. तो अगर आपके पास पिछले साल का है तो आप क्या डेट लिखोगे? तो आपको ये प्रोफॉर्मा लेके साइन और सील करवा के वो डेट डालना ना, तो आपको तो लगेगा ये है ना प्रोफॉर्मा. मेकिंग सेंस? अच्छा बेटा वापस से ना एंड ऑफ द हफ्ते में टुवर्ड्स द एंड बहुत ज्यादा ना ग्लिचेस होने के चांसेस होते हैं. तो प्लीज डोंट वेट, गैदर एवरीथिंग इन एडवांस एंड कीप एवरीथिंग सो यू कैन फिल योर फॉर्म शांति से एज सुन एज पॉसिबल. एग्जाम तो देना ही है, हम इतनी मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे, इंसर्ट द सेंटेंस को झेल रहे, तो बेटा काहे डिले कर रहे हो? चलो आ जाओ. अब बेटा एवरी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स को क्विकली देख लेते हैं. व्हाट इज इट दैट एवरीबॉडी नीड्स इररिस्पेक्टिव मैंडेटरी. अगेन क्विक रिवीजन है ये. बेटा रिमेंबर आपकी फोटोग्राफ हैज टू बी इन द स्पेसिफिक डायमेंशंस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. अच्छा भाई साहब, व्हाइट बैकग्राउंड, फेशियल फीचर्स, नो डार्क ग्लासेस आर अलाउड. ठीक है. सेल्फीज एंड ब्लरी कैप्चर्स नहीं चाहिए, इतना इवन यू अंडरस्टैंड. आपको वो अपलोड करने देंगे ही नहीं. एंड बेटा देख लो, आप यू कैन यूज लास्ट ईयर्स फोटोग्राफ, नो प्रॉब्लम. यू कैन इवन यूज लास्ट ईयर का फोटोग्राफ अगर आपने कैट दिया है या आपके पास एक फोटोग्राफ है. लेकिन खाली दिक्कत वहां पे आएगी अगर मेरे बच्चों ने आई एम टॉकिंग टू द गाइज, फुल दाढ़ी में फोटो डाली और अब आप क्लीन शेवन हो गए, तो भाई वो फिर देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम इतना फैशन नहीं कर सकते, फिर थोड़ी इश्यू है. तो थोड़ा तो मैच करो. ठीक है. फिर अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी रख के जाना, या फिर क्लीन शेवन तो क्लीन शेवन. दिस आर वेरी सिली थिंग्स, आई एम सॉरी आई हैव टू डिक्लेयर. गर्ल्स के लिए लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर. इफ यू सडनली डिसाइडेड टू यू हैड लॉन्ग हेयर एंड नाउ यू चॉप्ड इट ऑफ, then you better get a photograph with the same current hair which you are going to also wear to CAT. As simple as that. How about that? Making sense? ठीक है. अच्छा सिग्नेचर बेटा व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक में, स्कैन क्लियरली इन दिस फॉर्मेट ओनली. डायमेंशंस मतलब फाइल साइज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बस कर लो. दिस आर रियली मतलब यू नो दैट यू कैन ट्वीक द साइज ऑफ योर इमेज ऑनलाइन फॉर फ्री. तो उसके हिसाब से ही शांति से कर लो. देखो ये बहुत सिली रिक्वायरमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है. लेट्स गेट इट डन यार, लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे. चलो भाई बेटा 10th एंड 12th की मार्कशीट हमको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए. अपलोड कुछ नहीं करना है, लेकिन 100% क्यों चाहिए
बिकॉज डेट ऑफ बर्थ उसमें से आएगा, नेम स्पेलिंग वेरिफिकेशन उसमें से आएगा। अच्छा, सीबीएसई वालों प्लीज सुन लो, 500 आपको मैक्स मार्क्स चाहिए, आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स का रूल है, डू नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है। अच्छा, 12th की मार्कशीट करते हैं तो फिर से एकेडमिक स्कोर कैलकुलेशन का, बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज एंट्री, ठीक है, एग्रीगेट कैलकुलेशन रूल्स आपके बोर्ड के हिसाब से आपको वेरीफाई करने हैं फिर से। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी, रिमेंबर कैट के FAQs है जो बहुत बढ़िया है, iamcat.ac.in पे FAQs है, so they'll answer that also there absolutely. ऑल्सो सपोज आपको आपके आंसर्स नहीं मिल रहे, अभी तक मेरे इस वीडियो में नहीं मिल रहे, इतने एजुकेटर्स बना चुके आपको उसमें भी नहीं मिल रहे, nothing stops you from sending an email to CAT authorities. वहां पे एक email ID भी दिया है on the website. They are very helpful and very responsive. So rather than kind of wasting time chasing people, बेटा उनको अपनी क्वेरियां लिखो, they will reply and perfectly tell you what is it to be done. तो वो भी है as a backup, don't worry. चलो भाई, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड डिग्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा रिमेंबर, आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स और कंसोलिडेटेड मार्कशीट एक चीज रखनी है, एक चीज, सारी नहीं रखनी है आपको। अच्छा, बेटा रिमेंबर, अगर आप अभी परस्यूइंग ग्रेजुएशन हो, आपका ग्रेजुएशन खत्म अगर हो चुके तो फाइनल ईयर का एंटर करोगे, यू फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन। अगर नहीं हुए हो तो आपको एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करना है यूजिंग ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स, मतलब आपके जितने भी सेमेस्टरों का रिजल्ट आ चुका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 या 1 2 3, सुनो, आपको उनका एग्रीगेट मार्क्स आपको यहां पे डालने हैं परसेंटेज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, बिकॉज ओनली वॉट एवर दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड उसके मार्क्स आर नीडेड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, डिग्री सर्टिफिकेट इफ यू आर ग्रेजुएटेड एंड सॉर्टेड इन लाइफ, ठीक है, सो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड डिग्री इज इशूड, अवेट करना अगर कर रहे हो तो लेटेस्ट अवेलेबल सेमेस्टर मार्कशीट जितना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट कैट वांट्स इज वॉट एवर दैट यू आर राइटिंग देयर यू हैव प्रूफ, बट खत्म खत्म। तो आप कुछ ऐसे मन घड़त नहीं बना सकते, अज्यूम या राउंड ऑफ नहीं कर सकते, जो भी उसमें डाला बेटा उसका प्रूफ दिखाओ प्रिंटेड डिग्री सर्टिफिकेट पे, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, सेमेस्टर मार्कशीट पे, हाउ अबाउट दैट, बस वो इंपॉर्टेंट है। सो विल यू प्लीज कीप दैट इन माइंड। चलो भाई, अच्छा, गवर्नमेंट फोटो आईडीज बहुत सिंपल है, फटाफट इसको देख लेंगे। सो ऑल ऑफ दीज एक्सेप्टेड फोटो आईडीज आर वैलिड एज यू आर वेल अवेयर, ठीक है बेटा। प्लीज रिमेंबर, ओरिजिनल कॉपी को आपको रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स यू फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, डिटेल्स शुड मैच, अगर इसमें डिटेल्स मिसमैच है डोंट स्ट्रेस, आई हैव गॉट यू कवर्ड, आई टेल यू इन दिस वीडियो व्हाट टू डू अगर देयर आर नेम मिसमैचेस, सरनेम मिसमैचेस, स्पेलिंग मिसमैचेस, मम्मी पापा का नेम मिसमैच जो बहुत ज्यादा हॉरर है, डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड, आई विल गेट दैट। चलो, ये हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरीवन। अब बेटा आता है प्रोफाइल वाइज स्पेसिफिक फॉर मेरे परस्यूइंग ग्रेजुएशन, वर्किंग प्रोफेशनल कैटेगरियां। अब बहुत ज्यादा ध्यान देना, लेट्स गो, आ जाओ। तो बेटा 100% फाइनल ईयर वाले बच्चे, ठीक है, तो अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आपको अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो बेटा आपका करंट स्टेटस में आपको फाइनल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एज योर एकेडमिक डिटेल्स इफ करेंटली दैट यू आर परस्यूइंग। मतलब देखो बेटा, ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव कैट if you are in your second last year, you can only give CAT if you are in your last year, ये याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा, लुक एट मी थ्रू द कैमरा। अगर आपको कंफ्यूजन है सर एम आई एलिजिबल सर एम आई नॉट, मेरा सिंपल सा आपको सवाल है, आर यू गोइंग टू ग्रेजुएट बिफोर December 2027? आर यू? इफ यू आर, यू आर एलिजिबल, इफ यू आर नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल। बस अभी समझ जा, बस समझा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अभी प्लीज याद रखना, एग्रीगेट कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, सो कंप्यूट योर एग्रीगेट परसेंटेज स्ट्रिक्टली यूजिंग ऑल द सेमेस्टर्स whose results have been declared। आपके 6 सेमेस्टर है, समझो 3 साल का आपका कोर्स है, 2 सेमेस्टर पर ईयर, और खाली 3 सेमेस्टरों के अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, तो आप उन तीनों की ही लॉगिन करोगे, बस दैट्स ऑल, बिकॉज यू हैव प्रूफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ आई नो यू में से सब बाद में आया तो लेकिन बेटा जब भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके पास 3 ही थे ना, सो दे अंडरस्टैंड, दे एक्सेप्ट, डोंट वरी। बट किंतु परंतु बेटा आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंडेटरीली बना के रखना पड़ेगा, अपलोड नहीं करना, ठीक है। डाउनलोड द टेम्पलेट, यहां पे टेम्पलेट है हमारे कैट की वेबसाइट पे, अंडर सर्टिफिकेट का सेक्शन, स्क्रॉल करो होम पेज पे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाओ, बॉटम, प्रिंट ऑन द कॉलेज लेटर हेड, साइंड और स्टैम्प्ड बाय द प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार और HOD और डीन विद द कॉलेज का साइन और सील, स्टेटिंग व्हाट,
This is a provisional degree. This is being issued to you for CAT purpose, and that you will finish your graduation subject to meeting all requirements before December 2027. समझा? तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ले जाओ. एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल रेगुलर थिंग. तो कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं करेगी, क्योंकि ये एग्जाम्स करवा के लेते हैं उनसे बहुत कॉमनली. मेकिंग सेंस? चलो बेटा, अगर आपके पेंडिंग सेमेस्टर्स है तो प्लीज गेस मत करना. ये मैं पहले भी रिपीट किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा. जो प्रूफ है उसका एग्रीगेट आपको डालना है. सिंपल है, समझ रहा है मेरे बच्चों को? पीपल सो फार सो गुड है. ठीक है, कैन यू प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्टेबल. सारे के सारे. चलो भाई आ जाओ, वर्किंग वाले मेरे एंजल्स. तो बेटा पहले पहले डेफिनेशन समझ लो, एंड समझ लो कि ओनली, आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टेट दिस, फुल टाइम कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट रोल्स post your graduation is considered as WorkX. Internship is not, part-time is not, apprenticeship is not. Apprenticeship is if you have been given a document stating and you're working full-time and आपको salary मिल रही. Salary मतलब apprentice stipend. सुन ले, समझ में आ रहा? बेटा it is, there has to be a bank में salary credit. ठीक है, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर. अच्छा, कोई ना कोई तो प्रूफ बेटा कि आपने टैक्स, चलो ठीक है, क्योंकि शायद आप एलिजिबल ना हो सको तो आपने टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे हो. देखो बेटा, यहां पे ना सारे डॉक्यूमेंट्स के मैंने बहुत सारे दिए हैं. ऑल ऑफ देम आर नॉट नीडेड, रिलैक्स. बट देन यू विल हैव टू फर्निश प्रूफ एज ऑफर लेटर ऑन द लेटर हेड. ठीक है, आपके एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप. सैलरी कैश में आती है सर, हो सकता है, आई नो, मेरे को बहुत क्वेरीज आई है ये भी. तो बेटा उनसे ये भी लिखवा के लो एक लेटर हेड पे कि सो एंड सो इज पेड बाय कैश सैलरी एवरी 30th ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, एंड हैज रिसीव सैलरी फॉर 12 months या बस. तो ये आपको लिखवा के लेना पड़ेगा. अच्छा, सैलरी अमाउंट इज नॉट एंटर्ड बट एग्जैक्ट मंथ्स ऑफ वर्क एक्स आर वेरी. तो इसलिए सैलरी में डील देने को रेडी हूं मैं. डोंट वेरी, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि सैलरी कभी कभी बच्चों को नहीं, मतलब बाद में मिलती है, लमसम मिलती है, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट मंथ्स ऑफ वर्क एक्स मतलब 6 months मिनिमम चाहिए आपको. 6 months के नीचे डाल दो, लॉग इन करो, आपको उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. 6 months मिनिमम के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं. टॉप IIMs कंसिडर दैट फॉर पॉइंट सिस्टम. लेकिन आपको आपका एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा ऑन द कंपनी लेटर हेड के. बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट इज यू हैव वर्कड देयर इन द कैपेसिटी ऑफ डैश फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो. ठीक है. अच्छा, तो बेटा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप कंटिन्यू करें तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, पे स्लिप्स, फॉर्म 16 या EPF रिकॉर्ड जरूरी नहीं है, सब जरूरी नहीं है, रिलैक्स. टू मेनी डॉक्यूमेंट्स, इवन वन ऑफ देम शुड बी गुड इनफ प्रूफ के तौर पे. अच्छा, अब इसमें सुन ले बेटा, आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो और आपने अपने पापा के साथ ही पापा की दुकान पे बैठे हो. ये भी क्वेरी आई है मेरे को. बेटा जो भी करना है तेरे को, लेटर हेड लेके आ, लेटर हेड बना और उस लेटर हेड पे लिख के माय डैड नहीं, सॉरी, मिस्टर सो एंड सो इज द प्रोपराइटर अंडर विच आई एम वर्किंग एज समथिंग लाइक ट्रेनी, मैनेजर, जो भी है. फॉर मतलब ही हैज टू स्टेट दैट यू हैव वर्कड देयर एज अ ट्रेनी और मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो, ड्यूरिंग विच ही वाज पेड क्या सैलरी ऑफ आई डोंट नो 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, जो भी है, लेटर हेड पे. ठीक है, अगर आप बैंक क्रेडिट दिखा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट आई अंडरस्टैंड फैमिली बिजनेस में ऐसा होता नहीं है. सो वॉट एवर दैट यू आर डूइंग, गिव मी द एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर और अपॉइंटमेंट लेटर ऑन द कंपनी लेटर हेड, एज सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड? बेटा कंपनी लेटर हेड मतलब कि रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए ना. रजिस्टर्ड कंपनी मतलब ऐसे BSE NSE लिस्टेड नहीं बोल रहा, मतलब कि कंपनी का नाम, उसका ऑफिशियल एड्रेस, उसका GST या टिन या पैन नंबर, मतलब कुछ तो डाल यार, to make it legit. Making sense everyone? चलो, I hope so. आ जाओ. अच्छा, फैमिली बिजनेस वालों, I've got you covered, like I said. तो बेटा यहाँ पे ओनली वैलिड है अगर फॉर्मल लीगल फुल टाइम है. फॉर्मल लीगल फुल टाइम मतलब यू आर वर्किंग देयर. अच्छा, एम्प्लॉय स्टेटस विद अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी वाया बैंक. इट्स ओके इफ यू डोंट हैव सैलरी वाया बैंक, लिखवा के ले ले भाई, कैश में मिलती थी सैलरी. कितने बच्चों ने मुझे ये भी लिखा, सर मेरे को ना सैलरी 3-3 महीने के बाद मिलती थी. होता है, इट्स ओके, वी गेट इट. लेटर तो बनवा ले. ठीक है. अच्छा, इनफॉर्मल शॉपकीपिंग शुड सेलेक्ट नॉन वर्किंग. बेटा बेस्ट है क्योंकि इनका ऑडिट भी होता है. सो आई एम नॉट हियर टू जस्ट टीच यू जुगाड़ एंड गिव यू डेंजरस शॉर्टकट्स. आई एम सॉरी, इट्स बेटर टू देन सेलेक्ट नॉन वर्किंग. फंसो ही मत, जाने दो, क्लियर करो यार, बात खत्म. गॉट मेकिंग सेंस? अच्छा, मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को मैं भूल गया, आप एंटरप्रेन्योर हो,
आप फ्रीलांसर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सो बेटा आपको आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, आपका आपके नाम पे आपकी कंपनी है। बिकॉज बेटा एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो, तो यू बिल क्लाइंट्स, यू इनवॉइस क्लाइंट्स, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट्स, मल्टीपल चीजें है ना बेटा, ठीक है। तो जीएसटी इफ एप्लीकेबल, अब कोई रजिस्ट्रेशन नंबर इफ आप कुछ तो बना, मैं सारे नहीं बोल रहा आपको, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इनकम टैक्स रिटर्न्स कुछ तो है यार, यू हैव टू कीप वन टू, जितने रख सको उतना अच्छा है, उतना आपका विल बी कंसिडर्ड। बेटा ये आप लॉग इन कर सकते हो, डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ ऑडिट एंड चेकिंग, अगर ये वैलिड हुआ तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो रिजेक्ट, बात खत्म है। सो बी प्रिपेयर्ड। इज दिस मेकिंग सेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, दिस इज क्लियर, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई कैटेगरी आ जाओ, बहुत केओस और बहुत कंफ्यूजन, बहुत इजी है, ठीक है। तो बेटा आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएसओ, रिमेंबर आपका सेंट्रल फॉर्मेट में, नॉट स्टेट फॉर्मेट में, issued by the central authority, not state government. State certificates are rejected, must be issued on or after April 1st, ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई ईडब्ल्यूएस वालों, ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही होना चाहिए आफ्टर April 1st। एंड फिर से बेटा अगर नहीं है तो कैट का ईडब्ल्यूएस अंडरटेकिंग प्रोफॉर्मा लगा लो, इसमें भी रिमेंबर डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए, तो इसीलिए यू विल हैव टू गेट इट मेड, बिकॉज जब आप भरने जा रहे हो वहां पे वो सारे बॉक्सेस खुलते जाते हैं, कैटेगरी जनरल सॉर्टेड, कैटेगरी एनसीओबीसी, उसके आगे खुल जाएगा डेट ऑफ सर्टिफिकेट, नेम ऑफ सर्टिफिकेट, सॉरी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी आपको बनवाना पड़ेगा। या अगर आपका एग्जिस्टिंग April 1st से है तो सॉर्टेड लाइफ है, फिर तो कंटिन्यू करो भाई। इज दिस मेकिंग सेंस एवरीवन? तो मैंने काफी इजी और सिंपल रखा है, बेयर मिनिमम पॉइंटर्स के साथ, ताकि मेरे बच्चों को और कंफ्यूजन ना हो। चलो भाई पीडब्ल्यूडी एंड स्क्राइब भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बेटा स्क्राइब कब आता है? टू राइट, मतलब इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी लाइक डायस्लेक्सिया, जहां पे और मे बी पार्शियल ब्लाइंडनेस और समथिंग रिलेटेड टू द साइट और विजन, जहां पे आप नहीं देख पा रहे या कम देख पा रहे हैं, आपको ये है, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ स्क्राइब। अ स्क्राइब विल बेसिकली मार्क फॉर यू, सॉल्व फॉर यू, ठीक है। तो ये भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होता है, इसका सब कुछ एफएक्यूज में लिस्टेड है और प्रोफॉर्मा है। देख बेटा पहली बात तो डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, ये सब उसमें लिखा है, प्रोफॉर्मा में लिखा है, डोंट वरी, जिसका फॉर्मेट है वहां पे, मीट्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस। ये तो बहुत सॉर्टेड है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट इशू होगा ही नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी आपको नहीं करेंगे इफ यू डोंट मीट द गाइडलाइंस एंड व्हाट इज नीडेड, ठीक है। अच्छा बेटा स्क्राइब के लिए आपको फॉर्म, एफिडेविट एंड ऑथराइजेशन लगेगा, इसका भी वहां पे है, फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट नहीं है देन दे आर वेरी ओपन टू यू जस्ट डिक्लेयरिंग दैट यू नीड अ स्क्राइब, ठीक है। उसका एक आपको एफिडेविट लगेगा 100%, इट्स अ डिक्लेरेशन, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 100% है, सॉर्टेड, ठीक है। इन केस यू वांट समबडी, बिकॉज आई हैव पर्सनली कोच्ड किड्स जिनके साथ मैंने बैठ के सॉल्विंग किया, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्क्राइब, तो आई कुड नॉट गो विद देम, दैट किड इन टर्न वेंट ऑन टू कन्वर्ट IIM अहमदाबाद। यस यस बेटा तुम सोच रहे हो कि सर कैटेगरी में तो क्या ही है, वो किड 98 मार के आया था फिर भी परसेंटाइल, एंड ही कुड नॉट आंसर, ही वांटेड समबडी एल्स टू आंसर फॉर हिम विद हिम, ये भूलना मत। चलो भाई स्पेशल केसेस एंड एकेडमिक क्वेरीज का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे को बैकलॉग है तो मैं क्या करूं सर, केटियां हैं, सप्लीमेंट्री है, बैक है, सर मेरे सीजीपीए कन्वर्जन का मैं क्या करूं, और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिलेड रिजल्ट्स हैं, नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट, मार्क स्कीम्स का समझ में नहीं आ रहा, आई हैव गॉट यू कवर्ड। आजा अब सुन ले क्या क्या करना है इधर। बेटा बैकलॉग्स है अगर, so you are still eligible to apply, relax, you need to clear everything before December 2027, ठीक है। You are eligible, the status permits include all cleared and uncleared backlogs as per university calculation rules. बेसिकली आपको लॉगिन तो उतना ही करना है जितना क्लियर हो चुका है, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, जितना भी आपके पास मार्कशीट्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, रीवैल्यूएशन अगर आपका हो रहा, समझो आपका प्रोसेस में अभी तक, सर मैंने ना मेरे को बैक आया, मैंने फिर रीवैल्यूएशन दिया हुआ है अभी, हे भगवान, तो आ जाओ। इफ रिजल्ट्स आर अपडेटेड वाया रीवैल, यूज द ऑफिशियल रिवाइज्ड मार्कशीट मार्क्स पब्लिश्ड, मतलब आपके पास अभी जो लेटेस्ट मार्कशीट के हिसाब से है, यहां आपके पास समझो आप 3rd सेमेस्टर में बैक आया, 4th सेमेस्टर में बैक आया, वो आपने रिवैल के लिए भेज दिया, तो अभी तक वो पेंडिंग है क्योंकि आपका रिवाइज मार्कशीट आया नहीं है।
फोर्थ सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का लॉग इन कर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा रिजल्ट ही आए भाई, आ ही नहीं रहे सर, बहुत डिले हो रहा है, होता है। ठीक है, सो वापस से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स आर अवेटेड करके, ये आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज आपको दे देगा इजीली फॉर एग्जाम पर्पस, बिकॉज बट दे विल क्लियर एवरीथिंग, डोंट वरी, बट कैट नीड्स टू नो दैट योर यूनिवर्सिटी इज अवेयर that you are appearing for CAT and that the results are awaited, that's all, so don't stress and panic। ठीक है, फिर से बेटा इनमें अगर कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है, so because again I'm creating a general video, maybe आपका query even more specific है, there are ways for you to get your answer without waiting to get to me or any other educator। CAT के ऑफिशियल वेबसाइट का जो उनका ईमेल आईडी है, ठीक है बेटा, उसमें अपना क्वेरी ढंग से भेजो, ढंग से अपना क्वेरी, तो अपना क्वेरी एआई से बनवाओ, जहां पे आप एक फॉर्मल अच्छा सा ईमेल बनवाओ एआई से कि आपके क्या क्या क्वेरियां हैं, आपका बैकलॉग है, रिजल्ट नॉट आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है, एंड देन सेंड इट टू दैट ईमेल आईडी, दे विल रिस्पॉन्ड विद इन 24 to 48 आवर्स। बेटा अभी 2 दिन आप गवा सकते हो, लेकिन आपको वंस एंड फॉर ऑल बढ़िया आंसर आ जाएगा फ्रॉम द कैट पीपल, सॉर्टेड लाइफ, तो ये जरूर यूज करना। ठीक है, चलो भाई, कन्वर्जन कैसे करें सर, बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन, आ जाओ। तो बेटा इन सब के लिए देख लें, नेवर अज्यूम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, प्लीज नहीं, सीजीपीए को बाय 10 नहीं करना अनलेस यूनिवर्सिटी सेज इट, ठीक है, प्लीज डोंट। तो बेटा सीबीएसई वाले क्या करेंगे, सीबीएसई को सीजीपीए बाय 9.5 फॉर 10 स्टैंडर्ड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफिशियल गाइडलाइंस हमेशा कन्वर्जन फॉर्मूला प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ योर ग्रेड कार्ड, स्टूडेंट हैंडबुक, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू वॉकिंग इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफिस एंड चेकिंग विद देम। आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा, आपको कैट के एफएक्यूज में भी ये मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा अगर फॉर्मूला ही नहीं है तो 100% कन्वर्जन रूल्स यूज करो। ठीक है, रजिस्ट्रार को पूछ के आप ये कर सकते हो, डोंट वरी। वंस अगेन इफ योर केस इज वेरी वेरी यूनिक एंड नॉट लिस्टेड एनीवेयर हियर, ईमेल आईडी पे उनको मेल डाल एंड वो भी आपको सॉर्टेड डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, भाई तो क्या कर, बिकॉज एवरीबडी का अलग अलग है, हैपेंस, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ठीक है, चलो वी आर ऑलमोस्ट डन है। नेम मिसमैच बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल है बेटा। इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज इंश्योर दैट योर नेम अक्रॉस 10th मार्कशीट, आधार एंड आईडी प्रूफ्स मैच, बट दे डोंट, दैट्स द प्रॉब्लम सर। ठीक है, सो इनिशियल वर्सेस फुल नेम में हमेशा एक्सपैंड द इनिशियल्स टू मैच लीगल रिकॉर्ड्स, बट समझो कि प्रॉब्लम है सर, मेरे पापा का नाम एक जगह पे KR राव है और एक जगह पे कृष्णा राव है प्रॉब्लम है। तो बेटा इन दैट केस आपको ना एक गजेट में नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है, जहां पे ये नेम का मतलब कि दिस बेसिकली डिक्लेयर्स दैट द पर्सन KR राव एंड कृष्णा राव आर द सेम। तो ये एक एड आती है और ये एक छोटे बॉक्स में प्रिंट आता है जिसका आपको पेज प्रिजर्व करना पड़ता है। तो ये दिस नॉट डजंट टेक टू मच टाइम, डोंट वरी, बट गेट इट डन। और अ लीगल एफिडेविट तो सॉर्टेड, यू हैव टू जस्ट गो टू अ नोटरी ऑफिशियल नोटराइजर, जहां पे आपको एक नेम मिसमैच का एफिडेविट बनवा के लेना है, जो बहुत इजी है। अगेन वो भी आपसे प्रूफ्स मांगेगा, अलग अलग प्रूफ मांगेगा, पर्सन को देखेगा कि भाई यही है। तो एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, एज पर गवर्नमेंट इशूड आईडीज, एज पर पर्सनल आईडी, सारे के सारे, एंड देन ही विल क्रिएट एन एफिडेविट सेइंग दैट जितने भी अलग अलग है ये यही है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो फॉर एडमिशन वेरिफिकेशन तो आपके पास 2 चीजें, या तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन में देना पड़ेगा, या तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो बहुत इजी है, बट गेट इट डन बिफोर द डेडलाइन, बात करता हूं। तो नेम मिसमैच सॉर्टेड लाइफ आपकी। ठीक है, चलो भाई बेटा अभी ऑलमोस्ट एट द एंड। बिगेस्ट मिस्टेक्स ये प्लीज मत करना, छोटा सा क्विक रिवीजन। नंबर 1 बेटा फाइल फॉर्मेट्स एंड साइज पे बहुत ध्यान देना। बेस्ट थिंग है आपको कैट अपलोड करने देगा ही नहीं अगर आपका रॉन्ग है, लेकिन गलती से कोई ग्लिच हो गया, आपका अपलोड हो गया एंड वहां पे जाके पंगे पड़ गए तो क्या करोगे। इसीलिए बेटा रिमेंबर प्लीज, आपकी मार्कशीट्स और सारे के लिए PDF फॉर्मेट, JPEG फॉर फोटो सिग्नेचर, फाइल साइज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंप्रेशन टूल्स वो ध्यान दे देना। अच्छा बेटा बेस्ट एक फोल्डर बनाओ यार अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जहां पे भी आप काम करते हो। ठीक है, कैट 2026 डॉक्स करके इसमें सब कुछ एक फोल्डर में रखो, आपके मार्कशीट्स, आपके एफिडेविट्स, आपके डेक्लेरेशंस, प्रोफॉर्मास, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है। ठीक है, एंड इनको ऐसे नेम ढंग से करो, नेम वाइज, खाली डोंट पुट doc 1, doc 2, doc 3, doc 4, सब नेम से, ताकि ना इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस, बिकॉज वाइल एवरीथिंग इज नॉट नीडेड राइट नाउ, यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर। बेटा वंस रिजल्ट्स आर आउट एंड एवरीथिंग सब भरमार में लगेगा, एंड जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप फुल फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का फुल चांस है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा।
तो कीप इट रेडी लाइक दैट, मेकिंग सेंस? अच्छा, फाइनली बेटा थिंग्स नॉट टू अपलोड, ठीक है? ब्लर्ड फोटोज, कैजुअल सेल्फीज, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स, बहुत बच्चे मेरे को लिख रहे सर कर दूं लास्ट ईयर का, सर स्टेट गवर्नमेंट का कर दूं, मत भाई मत, ठीक है? अनरीडेबल मोबाइल स्कैन्स, एनीथिंग लाइक दैट, तो मोबाइल से खींची हुई फोटो भाई ध्यान से करना, खींच लो मोबाइल से फोटो सिग्नेचर विग्नेचर की, लेकिन क्लियर एकदम प्रॉपर। ये सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स अभी नहीं चाहिए, रेज्यूमेज, रिकमेंडेशंस अभी कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट आईडी वगैरह अभी इतना नहीं, नाटक नहीं चाहिए, जस्ट कीप इट, नॉट कंपलसरी, नॉट एट ऑल, ठीक है? अच्छा, फाइनली बेटा डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे फाइनल ईयर बच्चों को फाइनल ईयर सेलेक्ट करना है और आपको आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा से रेडी रखना है। कैटेगरी वालों को आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड पोस्ट अप्रैल 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉर प्रोफॉर्मा को यूज करो, एज सिंपल एज दैट। वर्किंग वालों को वर्केक्स में वर्किंग मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्ट मंथ्स एज ऑन द डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। अच्छा, एंड बेटा वो लोग एक बोलते हैं एज ऑन, वो कोई डेट वहां पे लिखी है, आप उसके हिसाब से डालोगे, एंड 100% इनमें से कोई भी प्रूफ, सारे के सारे नहीं, थोड़े रेडी रखना, आपको अपलोड नहीं करना, रेडी रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो भाई, ओके, सो पीपल दिस इज सुपर ऑसम। नाउ वी आर गिविंग यू कैट 2026 का सब्सक्रिप्शन एट एब्सोल्यूट थ्रो अवे प्राइस, ठीक है? और ये ऑफर खाली कल तक ही है, आ जाओ जल्दी जल्दी, अभी भी चांस है, बिकॉज यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट नाउ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल पॉसिबल ओमेट्स। आई एम टॉकिंग एनमैट, स्नैप, जैट, ओके, सीमैट, सीईटी वगैरह भी, एवरीथिंग इंक्लूडेड है बेटा, आ जाओ। यू विल गेट मेंटरिंग, क्विज, लाइव क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग अंडर माई गाइडेंस एंड ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ठीक है? एंड वी गिव यू स्टडी मटेरियल एंड कैट लेवल के मॉक्स, तो जल्दी जल्दी इस पे एनरोल करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैट लेवल के मॉक से मुझे याद आया, ये बेस्टेस्ट न्यूज है बेटा, हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हो रहा है August 23 को, वाओ, ये होगा एग्जैक्टली कैट जैसा। यू विल एंटर एट कैट का टाइम, देख ले बेटा, कोई भी स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, यू विल एंटर एट कैट का टाइम, द इंटरफेस विल बी जस्ट लाइक कैट, ठीक है? ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, पीडीएफ फॉर यू नो बटन, सब कुछ, व्यू एज पीडीएफ, ठीक है? एकदम ऐसे राइट हैंड साइड पे आपके सारे वो कलर कन्वेंशन भी सेम रहेगा कि मार्क फॉर रिव्यू दिस दैट, फैंसी एज अनदर लेवल, एंड इट्स फॉर फ्री। So make sure you do not miss out the All India mock test on 23rd of August. Link is in the description box. ठीक है? चलो तो बेटा इसमें जरूर जरूर कर लेना, 100% ऑसम है। ये हमारा लेटेस्ट बैच है, ऑल की बैचेस कीप कमिंग, माय सजेशन इज टेक द सब्सक्रिप्शन, यू कैन स्टडी इन एनी बैच, वी डोंट रन अ बैच मॉडल एट अनअकैडमी, ओटीटी जैसा है, आके जब भी चाहिए पढ़ो, सॉल्व करो शिद्दत से, एंड बेटा टॉप करो यार, ठीक है? चलो, दीज आर ऑल माय टॉपर्स, जल्दी जल्दी जैसे आप थे यहाँ पे आप भी आ जाओ एंड सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है? चलो पीपल, इसी के साथ आई एम डन, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अभी बेटा मेरी बात सुनो और काम करो, आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, 100% माय I and my team will get back to you. You can also send me your DMs and queries on _Amit_Rohra, which is Instagram, उसमें मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट करो on Amit_RH to be in touch with me, ठीक है? चलो, I'll be back with a lot more exciting videos, तब तक के लिए please take care, please stay safe, all the very best. This is Amit sir signing off.